मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम संतोष शर्मा। आज मैं आपको फर्स्ट और थर्ड क्लास में स्वच्छता की आदत के बारे में बताऊंगी। रोज नहाना लगता अच्छा, रोज नहाना लगता अच्छा, सदा रहेगा स्वच्छ वो बच्चा। खुले में सोच कभी न जाओ, ये जा उल्टे दस्त भगाओ। रानी बिटिया सीखे ये बात, नाखून दान से कभी न काटे। ढका हुआ खाना तुम खाओ, बीमारी को दूर भगाओ। तो बहुत अच्छी पोइम बन गई है बच्चों। तो वापस पढ़ते हैं, इसको वापस रिपीट करते हैं। रोज नहाना अच्छा लगता, सदा रहेगा स्वच्छ वो बच्चा। खुले में सोच कभी न जाओ, हेजा उल्टी दस्त भगाओ। यानी खुले में अगर सोच जाएंगे तो क्या हो जाएगी बीमारियां, उल्टी दस्त हेजा हो सकता है। तो हमें अगर खुले में नहीं जाएंगे तो हम इनको सब बीमारियों को क्या कर सकते हैं, दूर भगा सकते हैं। रानी बिटिया सीखे ये बातें, रानी बिटिया सीखे ये बातें, नाखून दांत से कभी न काटे। तो नाखून को दांतों से न काट कर नेल कटर से काटना चाहिए। ढका हुआ खाना तुम खाओ, हमेशा ढका हुआ खाना चाहिए ताकि बीमारी हमसे क्या हो जाए, दूर भाग जाए। गुरमीत प्रतिदिन सुबह उठता, सुबह समय पर उठता, सबसे पहले वह सोच करने जाता। सोच के बाद वह साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोता। उसके बाद वह अपने दांतों को साफ करने के लिए मंजन करता। आप सुबह उठते ही क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम उठते ही क्या करते हैं, सोच को जाते हैं। आप सोच करने के कहाँ जाते हैं? शौचालय में। सोच कहाँ करने जाते हैं? शौचालय में जाते हैं। गुरमीत सुबह उठते हुए, यहाँ चित्र में दिखा रखा, गुरमीत सुबह उठा हुआ है अंगड़ाई लेते हुआ। सोच करने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों जरूरी है? क्योंकि कीटाणु हमारे हाथों में आ जाते हैं, तो उसके बाद हाथों को साबुन से रगड़ कर एकदम अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। आप दांत किससे साफ करते हैं? तो हम ब्रश से दांत करते हैं, उस पर कोलगेट है ना, दंतप्री, दांत ग्रंथि ये लगा के उसको दांतों को अच्छे से साफ करते हैं। आप अपने दांतों की सफाई कैसे करते हैं? तो हम दांतों की सफाई इस तरीके से करते हैं। दांत की सफाई क्यों आवश्यक है? सुबह उठते ही सोच जानना चाहिए, जिससे हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकल जाती है। उसके पश्चात साबुन से हाथ क्या करना चाहिए, हमें धोने से हाथ पर लगी गंदगी दूर हो जाती है। दांतों की सफाई नीम के दातुन या ब्रश से करनी चाहिए। रात को सोने से पहले भी हमें क्या करनी चाहिए, ब्रश करनी चाहिए। गुरमित नहाता हुआ, गुरमित अच्छे से हाथों को धोता हुआ, गुरमित ब्रश करता हुआ मंजन करता है सुबह। शिक्षक दांतों के खराब होने तथा उन्हें साफ करने के तरीकों पर चर्चा कीजिए तथा बच्चों में प्रतिदिन सुबह उठते ही वह रात को सोने से पहले दांत साफ करने की आदत के लिए प्रेरित करें। शिक्षक छात्रों को हाथ धोने के चरणों की जानकारी भी दिए। तो अगर हम हाथों को सफाई से रखेंगे तो हमारे आँख, नाक, कान ये सब क्या रहेंगे, मुंह सब क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और हम बीमारियों से बच पाएंगे। इसलिए हमें इन सबको क्या करना चाहिए, हाथों को हमें अच्छे से साबुन से धोना चाहिए। गुरमित रोजाना स्नान करता है, वह ध्यान रखता है कि शरीर के सभी अंग साफ हो जाए। वह बगल, गर्दन, कान के पीछे, जांघों आदि का साफ करता है। वह स्नान के बाद शरीर को तौलिए या गमछे से पोंछता है। फिर विद्यालय गणवेश यानी ड्रेस पहनकर तेल लगाकर बालों में कंघी करता है और तैयार होकर विद्यालय को जाता है। उसके साफ सुथरे रहने के कारण वह लगातार 2 वर्ष से विद्यालय में स्वच्छता पुरस्कार जीत रहा है। तो बच्चों, आप अच्छे से रहोगे तो नियमित स्कूल आओगे तो आपको अटेंडेंस का भी क्या मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। सोचिए और बताइए, सोच के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों आवश्यक है? क्योंकि हाथों में क्या आ जाती है, गंदगी आ जाती है, कीटाणु आ जाती है, तो उसको हमें बाहर निकालने के लिए हमें हाथों को साबुन से अच्छे से धोना चाहिए। हमें साफ सुथरे कपड़े क्यों पहनने चाहिए? साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे तो हम सुंदर लगेंगे और स्वच्छ लगेंगे और बीमारियां हमसे दूर रहेगी। गुरमीत के पिताजी हर रविवार को उसके हाथ व पैर के नाखून काटते हैं, सिर पर तेल की मालिश करते हैं, उसे तैयार कर गुरुद्वारे ले जाते हैं। आपके नाखून कौन काटता है? तो हमारे नाखून हमारे मम्मी और पापा का, दादी भी काट सकती है। आप
आप अपने नाखून कितने समय बाद काटते हैं? तो हर हफ्ते हमें क्या करना चाहिए? नाखून को काटना चाहिए। शिक्षक नाखून में लगी गंदगी को भोजन के साथ शरीर में जाने से होने वाली हानि चर्चा बताइए और नाखूनों की जांच कर उसे साफ करवाने के लिए प्रेरित। तो बच्चों, हमें अगर हम नाखून को समय समय पर नहीं काटेंगे तो इसमें जो गंदगी जमा होती है वो क्या होती है? गंदगी जमा हो जाती है तो वो हम खाने के साथ खाते हैं तो वो गंदगी भी हमारे पेट में चली जाती है। इसलिए हमें नाखूनों को क्या करना चाहिए? साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर इनको साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। नहाने से हमारे शरीर की सफाई हो जाती है। हमें सप्ताह में एक बार नाखून अवश्य काटने चाहिए जिससे नाखूनों में फंसी गंदगी खाने के साथ शरीर में न जाए। घर की सफाई। स्वस्थ रहने के लिए शरीर की सफाई के साथ साथ आसपास का परिवेश भी क्या होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। हम अधिकतर समय अपने घर व विद्यालय में रहते हैं, अतः हमें अपना घर और पड़ोस व विद्यालय को साफ रखने की चाहिए। घर की सफाई के साथ साथ हमें सार्वजनिक स्थानों जैसे विद्यालय, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर भी सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। कचरे को सदैव कूड़ेदान में ही डालना चाहिए जिससे गंदगी न फैले। जैसे यहाँ सफाई कर्मी सार्वजनिक स्थान पर सफाई करता हुआ और कूड़ा यहाँ बच्चा कूड़ा डस्टबिन में डालता हुआ। आपके घर में रोजाना झाड़ू कौन लगाती है? तो हमारे घर में रोजाना झाड़ू कौन लगाती है? माता जी। किस त्योहार पर आपके पूरे घर की सफाई होती है? तो दीपावली पर पूरे घर की सफाई होती है। आपका घर साफ रहे इसके लिए आप घर में क्या मदद करते हैं? घर में हम साफ सफाई में सहायता करते हैं, पोंछा लगा देते हैं और या झाड़ू निकाल देते हैं, या क्या करते हैं? सारा कूड़ा करकट क्या किस में डाल देते हैं? डस्टबिन में डाल देते हैं। आपके घर का कूड़ा कचरा कहाँ फेंका जाता है? तो कचरे वाली जो गाड़ी होती है उसमें सारा कूड़ा कचरा डाला जाता है। हमें अपने घर का कूड़ा कचरा घर के बाहर ग्राम पंचायत, नगर पालिका या नगर परिषद द्वारा तय किए गए स्थान पर ही डालना चाहिए। कचरा इधर उधर फेंकने से गंदगी होती है व बीमारियां फैलती है। घर की सजावट। हम घर में उत्सव, पर्व, त्योहार और शादी विवाह होने पर घर की साफ सफाई के साथ साथ सजावट भी करते हैं। तो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल आगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद।